तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्रंट एंड इंटरव्यू में एचटीएमएल से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तीन चार क्वेश्चन अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिया है ना, फ्रिक्वेंटली तीन चार क्वेश्चन तो कॉमन रहते हैं। जो अ, जो जूनियर है, स्टार्ट कर रहा है, या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उसे भी पता ही होगा। और जो एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, पता ही होगा, और नहीं होगा तो फिर एक बार रिवाइज कर लेना। और मैं वैसे भी इसका आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक टाइप, जैसे यहाँ पे एचटीएमएल टैब में डॉक टाइप एचटीएमएल क्यों यूज होता है, इसे इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। और जो हमें नॉर्मली पता नहीं रहता है, रैंडमली ये पूछ लेते हैं कि हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं ना। तो इसका रीज़न ये रहता है कि अगर जो हम डॉक टाइप एचटीएमएल नहीं यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि हम लोग HTML5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो और जो कोई भी हम लोग HTML5 का फीचर्स यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र पे वो बराबर नहीं चलेगा और कोड ब्रेक होगा। तो इसके लिए हम लोग HTML यहाँ पे देखोगे ना, इट टेल्स द ब्राउज़र द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 पेज। और ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का पेज है। एंड इट्स ऑल्सो इट्स ऑल्सो बैकवर्ड compatible विद द ओल्डर ब्राउज़र। कि मतलब HTML5 का कोड लिखेंगे तो चलेगा, और कुछ ओल्डर फीचर्स लिखेंगे तो भी चलेगा। बट अगर जो हम लोग ये HTML5 यहाँ से ये डॉक टाइप हटा दें और फिर HTML5 का फीचर लिखेंगे ना, तो ब्राउज़र में या प्रोड में जाने के बाद वो फीचर सपोर्ट नहीं करेगा, वो वहाँ पे ब्रेक होने लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए कि ये डॉक टाइप HTML में हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मेटा टैग, what are the meta tags and used for in header section। तो सबसे पहले कि मेटा टैग्स आर यूज्ड टू स्टोर द मेटा डेटा एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज टू द ब्राउजर इन सर्च इंजन एंड ऑल्सो द एसईओ पर्पस। मतलब ये मेटा टैग है ना, ये ब्राउज़र पे कुछ डिस्प्ले नहीं करता है, बट ये सारा टैग्स ना हेल्पफुल होता है ब्राउज़र के लिए, सर्च इंजन के लिए और एसईओ के लिए। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ से ना सेट कर सकते हैं कैट सेट। अभी यहाँ पे देखो, कैट सेट UTF-8। ये क्या UTF-8 मीन, ये क्या कैट सेट UTF-8 मीन्स क्या, कि हम लोग कुछ भी ब्राउज़र पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं ना, कैरेक्टर्स, और कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स हमें सपोर्ट कराना है, तो हम लोग ये UTF-8 यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सेट द कैरेक्टर इनकोडिंग टू UTF-8 टू सपोर्ट मोस्ट लैंग्वेजेस, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और है मेटा टैग। तो यहाँ पे देखोगे नेम क्या है, नेम, व्यू पोर्ट एंड कॉन्टेक्ट। इसमें हम लोग क्या विड्थ एंड हाइट सेट करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इट्स मेक द पेज रिस्पॉन्सिव ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस। दो क्वेश्चन ये हो गए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक टाइप क्यों यूज होता है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML। दूसरा क्या है मेटा टैग, एंड तीसरा क्या है सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए। ये सेमेंटिक टैग्स का एक यहाँ पर मैं डेफिनेशन मतलब ये लिखा हूँ कि मेक द HTML मोर रीडेबल। जो HTML है ना, उसको हम लोग प्रॉपरली रीड कर पाए। एक्सेसिबल एक्सेसिबल मीन्स क्या, जब स्क्रीन रीडर तुम्हारे ब्राउज़र को वेब पेज को रीड करता है ना, तो उसे पता पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट सेक्शन क्या है, ताकि जो विजुअली चैलेंजेस जो भी वेब पेज को विजिट करे, तो उसे पता होना चाहिए कि कभी अभी वो हेडर सेक्शन पे है या साइड बार पे है या फुटर सेक्शन पे है। तो ये सिमेंटिक टैग उसमें भी यूज़ होता है। एंड सिमेंटिक टैग ऑल्सो यूजफुल फॉर द SEO पर्पस। SEO friendly by giving the meaning to the structure
structure instance for just using generic div element, कि मतलब कि नॉर्मली div एलिमेंट यूज करने से अच्छा है कि हम लोग सिमेंटिक टैग्स यूज करें जो प्रॉपर कोड को रीड करने में भी अच्छा होता है, और एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी होती है, और जो कोई भी स्क्रीन रीडर अपने वेबसाइट को विजिट करता है। और तो उसमें इंटरव्यू में दूसरा फॉलोअप क्वेश्चन होगा कि क्या सिमेंटिक टैग्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ नोट किया हुआ है कि सिमेंटिक टैग जैसे हेडर, नेव, मेन, आर्टिकल, सेक्शंस, इनसाइट एंड फुटर, ये कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। और यहाँ पे इट्स हेल्प द स्क्रीन रीडर, जैसे मैंने वही बोला कि help the screen reader and the search engine to understand the concept better। ये तीन और बहुत सारे, मतलब ये तीन और क्वेश्चंस होंगे, पर मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, यही टॉप टॉप 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन पे ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो टाइप का दे दिया हूँ, पर इतना इंटरव्यू में इतना मतलब तुम्हें पता होना ही चाहिए। और एडिशनल और इसके ऊपर और जाके तुम लोग रिसर्च कर सकते हो, ताकि कोई और जो डीप डाइव जाके कोई इंटरव्यू में पूछे, तुम लोग आंसर दे पाओ। तो इसके बाद मैं ना इस चैनल पे सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर इंटरमीडिएट से सीनियर लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। और और कुछ प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ। तो तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, उसको शेयर भी कर सकते हो।